दोस्तों आज का ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते पूरे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। ट्रकों के पास काम नहीं है, टैक्सीज़ के पास काम नहीं है, इवन जो हमारे 3 व्हीलर ओनर हैं उनके पास भी उतना काम नहीं है जितना कि होना चाहिए, और यही हालात बसेस के भी हैं। लेकिन इसके दौरान कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने और केंद्र सरकार ने कुछ रियायतों का ऐलान किया था ईएमआई के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर और टैक्सेस के अंदर, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आम लोगों के अंदर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके अंदर। हालांकि ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर लगातार हम आपको रिपोर्ट्स दिखाते रहे हैं जब भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट हुई है तब लेकिन बावजूद इसके काफ़ी सारा कन्फ्यूजन बाकी है। तो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। हम आपको साफ साफ बताएंगे कि टैक्स को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, ईएमआई को लेकर और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर आखिरकार स्टेटस है क्या रियायत है आज की डेट में या फिर नहीं। तो ये तमाम अहम जानकारी आज हम आपको देंगे आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईएमआई की। ईएमआई जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च के अंत में सबसे पहले आरबीआई का एक सर्कुलर आया था जिसके अंदर मार्च, अप्रैल और मई की जो किस्तें थी, चाहे वो गाड़ी के लोन की थी या फिर घर के लोन की किस्तें थी, उसको 3 महीने आगे डालने की एक ऑप्शन दी गई थी। और अब 22 मई को दोबारा से आरबीआई ने ऑप्शन दी है कि आप जो है जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने और अपनी जो ईएमआई है, जो अपनी किस्तें हैं, उनको आगे डाल सकते हैं। लेकिन उस पीरियड का जो ये 6 महीने आप आगे डालेंगे अपनी किस्तें, उसका ब्याज आपको देना होगा। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये कुछ दिन पहले ही हमने ट्रांसपोर्ट टीवी पर एक अलग से रिपोर्ट की थी जिसे आप देख सकते हैं। ईएमआई के बाद बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस को लेकर शायद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसका कारण ये भी है क्योंकि जो कंसेशन दिया गया था सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। इसको लेकर हमने एक स्टोरी भी की थी कि जलेबी की तरह सीधी रियायत दी है आईआरडीए ने। और उसके बाद दूसरा कारण ये रहा कि ये ऑर्डर 2 बार आया है। जो लास्ट ऑर्डर आया था वो हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये 15 अप्रैल 2020 को जारी हुआ था और इसके अंदर साफ ये कहा गया था कि 25 मार्च 2020 से लेकर 3 मई 2020 के बीच में जिन लोगों की पॉलिसी एक्सपायर हो रही है वो अपना बीमा प्रीमियम 15 मई 2020 तक जमा करवा सकते हैं। उनकी जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन सिर्फ थर्ड पार्टी वाली जो आपका ओन डैमेज पार्ट होता है प्रीमियम के अंदर, उसकी बात नहीं की गई थी, उसकी रियायत कभी भी नहीं दी गई। सिर्फ थर्ड पार्टी का ये कर दिया गया था कि ठीक है, अगर 3 मई तक आपकी एक्सपायरी है, 25 मार्च और 3 मई के बीच में, तो आप 15 मई तक अपना प्रीमियम करवा देना। लेकिन अब 15 मई भी निकल चुकी है और जो भी रियायत दी गई थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो मैं बड़ा क्लियरली ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस के ऊपर अब कोई रियायत नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है या हो गई है तो आपको तुरंत अपनी गाड़ी का बीमा करवाना होगा। सरकार की तरफ से, बीमा कंपनियों की तरफ से कोई रियायत नहीं है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं, हमारे दोस्त हैं जो अड़ जाते हैं कि नहीं हमारा एजेंट कह रहा है कि 30 जून तक हमारे पास इंश्योरेंस की वैलिडिटी बढ़ गई है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ रियायतें हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस में हैं या अन्य इंश्योरेंस में है, लेकिन हम गाड़ी के बीमा की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी रियायत नहीं है। जो भी रियायत थी वो 15 मई को ख़त्म हो गई है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं ताकि आपका कोई नुकसान ना हो जाए। आपको शायद लगेगा कि आपकी इंश्योरेंस वैलिडिटी 30 जून तक बढ़ चुकी है और आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ना करवाएं और भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। ईएमआई और इंश्योरेंस के बाद बात कर लेते हैं ई वे बिल की। दोस्तों 3 अप्रैल 2020 को नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो भी ई वे बिल एक्सपायर हो रहा है 20 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में, उसकी वैलिडिटी जो बढ़ाकर कर दी गई थी इस नोटिफिकेशन में 30 अप्रैल। दोबारा से रिपीट करूं, 20 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में जो ई वे बिल एक्सपायर हो रहे थे उनकी वैलिडिटी बढ़ाकर कर दी थी
30 अप्रैल। अब इसके बाद 5 मई को एक और नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर इस वैलिडिटी को और आगे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो ई वे बिल एक्सपायर हो रहा था 20 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में, उसकी वैलिडिटी बढ़कर हो गई है 31 मई 2020। ये इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सी गाड़ियां अचानक हुए लॉकडाउन के चलते रास्ते में फंस गई थी और अब भी बहुत सी गाड़ियां अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची नहीं है। इसी वजह से जो है वो ई वे बिल में एक्सटेंशन दी गई, जो कि बिल्कुल एक सही कदम है। इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है जो गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी कागजात होते हैं, आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, परमिट है या फिर गाड़ी की फिटनेस है। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि 30 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अंतर्गत ये बोला गया था कि 1 फरवरी से लेकर 30 जून तक अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहा है तो आपको चिंता की बात नहीं है। आप 30 जून तक वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड माने जाएंगे। कहने का मतलब एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 20 मार्च को आपका कोई लाइसेंस, आरसी, परमिट या फिटनेस कुछ भी है वो ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया था, तो आपको 30 जून तक छूट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो वैलिड माना जाएगा। कोई भी आपकी गाड़ी को रोक नहीं सकता है इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ना ही आपका कोई चालान होगा। तो ये जो राहत है ये अभी भी बनी हुई है, 30 जून तक ये राहत है। अगर इसकी कोई एक्सटेंशन होगी तो ज़रूर ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिख रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी है वो 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। 31 जुलाई का जो नोटिफिकेशन आया है उसका विषय ही अलग है, वो किसी और चीज़ को लेकर है जिसके बारे में जल्द हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपको बताएंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी का सवाल है वो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि 30 जून तक ही है, अभी तक जो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा आया है। ईएमआई, इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंट्स के बाद हम बात कर लेते हैं टैक्स की, मोटर व्हीकल टैक्स की या रोड टैक्स की। हर राज्य के अंदर अलग अलग नाम दिया गया है। जो भी आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स अदा करते हैं अपने वाहन को लेकर, मंथली या क्वार्टरली या एनुअली, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत ये डिमांड उठी थी पूरे देश में से कि जो टैक्स है वो राज्य सरकारों को नहीं लेना चाहिए समय के दौरान, क्योंकि गाड़ियां तो खड़ी हैं जो चल ही नहीं रही हैं, तो उन गाड़ियों का जो टैक्स है वो माफ़ कर देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस एडवाइजरी की अभी हमने बात की 30 मार्च की, उसके अंदर भी उन्होंने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो नॉन यूज़ क्लॉज का इस्तेमाल करके कि भाई 2 महीने या 3 महीने गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उस क्लॉज का इस्तेमाल करके जो टैक्स है उसे माफ़ कर सकती हैं राज्य सरकारें। लेकिन राज्य सरकारों ने, ज़्यादातर राज्य सरकारों ने देश के अंदर कोई राहत गाड़ी मालिकों को नहीं दी है। अगर किसी राज्य ने बिल्कुल सीधे सीधे अगर कोई राहत दी है गाड़ी मालिकों को तो वो है हिमाचल प्रदेश की सरकार। जी हाँ, सराहना करनी बनती है हिमाचल प्रदेश सरकार की, जिन्होंने साफ साफ ये नोटिफिकेशन जारी किया कि जो भी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं जिसके अंदर बसेज और टैक्सीज आ जाती हैं, गुड्स व्हीकल जो माल वाले वाहन हैं, उसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बसेज हैं जैसे स्कूल या कॉलेजेस, और उसके अलावा प्राइवेट सर्विस व्हीकल जैसे स्टाफ बसेज जिसे हम बोल देते हैं, तमाम ये जो गाड़ियाँ हैं इनका जो टैक्स माफ़ किया गया है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीनों का टैक्स बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है। और अगर किसी का मार्च का टैक्स पेंडिंग है तो वो भी बिना जुर्माने के साथ अगस्त का जब आप टैक्स जमा कराएंगे तो मार्च वाला टैक्स भी अगस्त के साथ ही जमा करा सकते हैं। कोई भी जुर्माना, पेनल्टी, ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई का बिल्कुल माफ़ है, और ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर है और किसी राज्य सरकार ने, कम से कम हमारे पास तो कोई खबर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है किसी भी और राज्य सरकार की जिसने टैक्स पूरी तरह से माफ़ किया हो। इसके बाद बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तो वहाँ पर भी एक टैक्स को लेकर ऑर्डर जारी हुआ है, लेकिन वहाँ पर टैक्स में माफ़ी नहीं दी गई है। वहाँ पर सिर्फ टैक्स जमा करने की ग्रेस पीरियड आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि अगर कोई आपका अप्रैल, मई में आपने कोई टैक्स देना था तो आप 30 जून तक दे सकते हैं, उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। बस इतनी सी राहत है, आपको टैक्स अदा करने का थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, जुर्माना नहीं वसूला जाएगा, लेकिन टैक्स आपको पूरा देना पड़ेगा। चाहे आप स्टेज कैरेज बसेज हैं, चाहे गुड्स कैरेज हैं, चाहे आप लोकल चलते हैं, चाहे नेशनल परमिट है, चाहे ओमनी बस है, मैक्सी कैब है, सभी कैटेगरीज के अंदर आपको टैक्स देना होगा तमिलनाडु के अंदर। लेकिन आपको 30 जून तक का टाइम दे दिया गया है टैक्स अदा करने का। बिल्कुल सेम इसी तरह से बिहार सरकार के ऑर्डर से उन्होंने भी 30 जून तक का आपको टाइम दिया है। कोई भी पेंडिंग जो टैक्स है उस अदा करने का, उस पर जुर्माना नहीं लगेगा।
लेकिन कोई भी टैक्स माफ़ी बिहार सरकार ने नहीं दी है। इसके बाद बात करें पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार की एक ऐसी नोटिफिकेशन है जो व्हाट्सएप के ऊपर शायद सबसे ज़्यादा वायरल हुई है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि नोटिफिकेशन तो बड़ी अच्छी ड्राफ्ट की गई है, इसमें टैक्स माफ़ी की बात की गई है कि टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी डेट नहीं है, नोटिफिकेशन का नंबर नहीं है और नीचे किसी के अधिकारी के सिग्नेचर भी नहीं है। तो ये पता नहीं लग पा रहा कि ये जो नोटिफिकेशन है असल में जारी हुई है या फिर नकली है। बहुत से व्यूअर्स ने हमसे ये सवाल पूछा, व्हाट्सएप करी ये नोटिफिकेशन। इवन जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेता हैं वो भी इसको लेकर कन्फ्यूजन में थे कि क्या सच में पंजाब ने टैक्स में कोई रियायत दी है या नहीं। तो हमने कोशिश की ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने ये जानने की कि क्या ये जो नोटिफिकेशन है ये सही है या गलत है। तो हम आपको बहुत ही एक दुख से बात बताना चाहेंगे कि 2-3 दिन तक लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब के अलग अलग स्तर पर, डीटीओ स्तर पर, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के स्तर पर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के स्तर पर भी हमने फ़ोन की, उनके ऑफिसेज में बात की, उनके अधिकारियों से बात की। सीधी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन उनके ऑफिसेज में बात हुई। लेकिन कोई भी ये कंफर्म नहीं कर पाया कि ये सही है नोटिफिकेशन या गलत है। हमने उनको व्हाट्सएप किए, हमने उनको मेल की ऑफिशियल आईडी के ऊपर, लेकिन कोई जवाब पंजाब सरकार की तरफ से हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि ये नोटिफिकेशन असली है या नकली। जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो यही हैं कि ये नोटिफिकेशन जो घूम रही है व्हाट्सएप के ऊपर ये सही नहीं है। फिर भी आप जहां पर टैक्स अदा करते हैं हर महीने, हर क्वार्टर, जिस भी आरटीओ डीटीओ ऑफिस में, वहां पर आप खुद एक बार चेक कर लें। तो दोस्तों, हमने आपको जानकारी दी ईएमआई, इंश्योरेंस, ई-वे बिल, डॉक्यूमेंट्स और उसके अलावा टैक्सेस के बारे में। एक बार फिर से मैं फटाफट दोहरा देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। ईएमआई की जो रियायत है वो अब 31 अगस्त तक है। उसके लिए आपको जो आपकी फाइनेंस कंपनी है उसमें अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो इंश्योरेंस की बात मैं फिर से दोहरा दूं कि कोई भी इस समय रियायत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आज की डेट में एक्सपायर हो रहा है तो आपको करवाना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की तमाम जो वैलिडिटी है वो 30 जून तक है। उसके बाद ई-वे बिल की 31 मई 2020 तक है। रही बात टैक्सेस की, तो जैसे मैंने बताया कि हर राज्य को अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करनी होगी अगर उन्हें टैक्स में आपको कोई रियायत देनी है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा, अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या आरटीओ से चेक करना होगा कि आपके राज्य के अंदर कोई नोटिफिकेशन जारी हुई है टैक्स माफी की या नहीं। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हर खबर हर रोज़ आपको मिलती रहे तो अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।